भारत एक ऐसा देश है जहां हर त्योहार सिर्फ मनाया नहीं जाता बल्कि जिया जाता है। गुजरात के गरबा से लेकर बंगाल के दुर्गा पूजा तक एक ही देवी के अलग अलग रूप, एक ही कहानी के अनेक रंग और उन्हीं रंगों से सजा है ये नवरात्रि का त्योहार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरीज बाय कार्तिक में। ये 9 रातें और 10 दिन एक ऐसी कहानी को दर्शाता है जिसमें माँ दुर्गा ने महिषासुर जैसे असुर का संहार किया था। हर दिन माँ के अलग रूप को पूजा जाता है। हर रूप के पीछे एक कहानी होती है, एक संदेश होता है और एक जीवन का दर्शन छुपा होता है। आज हम समझेंगे माँ के इन्हीं 9 रूपों की कहानियां। ये है नव दुर्गा की महिमा। पहला दिन होता है माँ शैलपुत्री का। नवरात्रि का पहला दिन समर्पित होता है माँ शैलपुत्री को, जिनका नाम है शैला अर्थात पर्वत और पुत्री अर्थात बेटी यानी पर्वतों की बेटी। यह रूप है माँ पार्वती का, जो हिमालय पर्वत के देवता की पुत्री है। माँ शैलपुत्री नव दुर्गा में सबसे प्रमुख मानी जाती है क्योंकि ये शक्ति, पवित्र और सृष्टि के स्वरूप है। इनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में कमल का फूल होता है और ये नंदी अर्थात बैल पर सवार होते हैं। इनकी महिमा अनंत है और माँ शैलपुत्री हमें ये सिखाती है कि जैसे एक पहाड़ अपने स्थिर स्वरूप में खड़ा रहता है, वैसे ही इंसान को भी अपने मूल्यों और धर्मों पर दृढ़ रहना चाहिए। लेकिन माँ शैलपुत्री की कथा यहीं पर समाप्त नहीं होती। ये एक ऐसी गाथा है जो शुरू होती है उनके पहले जन्म से, जब वो थी देवी सती, राजा दक्ष प्रजापति की बेटी। चलिए सुनते हैं ये रोचक और प्रेरणादायक कथा। देवी सती ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजापति की बेटी थी। दक्षा चाहते थे कि उनकी बेटी किसी उत्तम कुल में विवाह करे, पर देवी सती का मन तो केवल भगवान शिव पर था। राजा दक्ष के विरोध करने के बावजूद भी सती ने शिव से विवाह किया और कैलाश पर्वत पर उनके साथ रहने लगी। एक बार राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवताओं को निमंत्रण दिया, पर शिवा और सती को बुलाना उचित नहीं समझा। जब सती को इस यज्ञ का ज्ञान हुआ तो उन्होंने अपने पिता के घर में जाने का निश्चय किया। शिवा ने सती को रोका, समझाया कि बिना निमंत्रण के जाना उचित नहीं है, पर सती के मन में अपने परिवार से मिलने का जुनून था। जब वो यज्ञ स्थल पर पहुंची तो वहां किसी ने भी उनका स्वागत नहीं किया सिवाय उनकी माता प्रस्तुति के। राजा दक्षा ने तो शिव का अपमान भी कर दिया और ये सब सती के बर्दाश्त के परे जा रहा था। अपने दुख और अपमान से व्यथित सती ने यज्ञ की पवित्र अग्नि में कूदकर अपना जीवन समाप्त कर दिया। जब ये समाचार शिव तक पहुंचा तो उनका क्रोध सीमा पार कर गया। उन्होंने वीरभद्र को प्रकट किया, जिन्होंने दक्षा का सिर काट दिया और यज्ञ को नष्ट कर दिया। शिवा अपनी सती के अधजले शरीर को लेकर घूमते रहे और जहां जहां माता सती के शरीर के अंग गिरते रहे वहां शक्ति पीठ स्थापित हुए। आज भारत में 52 शक्ति पीठ है जो इनके दिव्य शक्ति के प्रतीक हैं। बाद में सती का पुनर्जन्म हुआ हिमालय के घर में, जहां वो शैलपुत्री के रूप में प्रकट हुई। इस जन्म में भी उन्होंने शिवा से ही विवाह किया और अपनी शक्ति से अभी देवताओं को पराजित किया। माँ शैलपुत्री हमें सिखाती है कि अपने मूलों से जुड़ा रहना और हर संकट में अपनी शक्ति को पहचानना आवश्यक है। नवरात्रि के हर दिन एक नई देवी, एक नई कथा, एक नई सीख लाती है। चलिए नवदुर्गा के रूपों पर दृष्टि डालते हैं। दूसरा दिन होता है माँ ब्रह्मचारिणी का। माँ ब्रह्मचारिणी जो तपस्या और समर्पणों का प्रतीक है। इन्होंने भगवान शिव से विवाह के लिए हजारों वर्ष तक कठिन तपस्या करी, जिसमें उन्होंने फल, फूल और पत्ते खाए और फिर बिना अन्न जल के तपस्या करी। इस तपस्या के कारण उन्हें तपस्चरिणी और उमा के नाम से भी जाना जाता है। यह रूप हमें सिखाता है कि जीवन में सफलता और सच्चे प्रेम के लिए तपस्या, श्रद्धा और धैर्य कितनी जरूरी है। माँ ब्रह्मचारिणी का संदेश है, जो व्यक्ति अपने अंदर की शक्ति को जोड़ता है उसका लक्ष्य निश्चित होता है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं।
जिनके माथे पर चंद्र के आकार का एक घंटा शोभा देता है। ये देवी शांति और पवित्रता का रूप है, पर अपने भक्तों की रक्षा के लिए वो एक भयानक योद्धा भी बन सकती है। इनकी कथा बताती है कि कैसे पार्वती ने शिव के विवाह के समय अपना रूप बदलकर अपने परिवार और शिव का सम्मान बचाया था। उनकी कहानी शुरू होती है पार्वती और शिव के विवाह से। जब शिव अपने दिगंबर और भयंकर रूप में बारात लेकर आए, तो पार्वती ने भी शिव का रूप देकर अपना रूप चंद्रघंटा का धारण कर लिया, एक योद्धा देवी जो अपने भयंकर रूप से असुरों का विनाश करती है और अपने भक्तों को शांति और दया देती है। माँ चंद्रघंटा का कहना है, जीवन चाहे जितना भी अशांत हो, मन के अंदर शांति और संतुलन बनाए रखो। चौथा दिन, माँ कुष्मांडा। चौथे दिन हम माँ कुष्मांडा की पूजा करते हैं, जो सृष्टि की रचयिता हैं। इनकी मुस्कान से ये विश्व बना और ये सूर्य के केंद्र में रहकर सभी जीवों को ऊर्जा प्रदान करती है। इन्होंने 3 देवी महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती को जन्म दिया, जिन्होंने फिर अन्य देवताओं को उत्पन्न किया। माँ का रूप हमें यह सिखाता है कि हर इंसान के अंदर एक शक्ति होती है। अगर हम अपने अंदर की पॉजिटिविटी को जगाएं, तो हम भी दुनिया रोशन कर सकते हैं। 5वां दिन, माँ स्कंद माता। 5वें दिन माँ स्कंदा माता की पूजा होती है, जहाँ माँ अपने गोद में स्कंद यानी कार्तिकेय को बिठाकर दिखाई देती है। यही कार्तिकेय देवताओं के सेनापति बने और उन्होंने असुरों का संहार किया। माँ का ये रूप मात्र भाव और बलिदान का प्रतीक है। इनकी पूजा से शांति, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ स्कंदा माता हमें याद दिलाती है कि माँ के निष्काम प्रेम और बलिदान की शक्ति, जो माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर अपना पूरा अस्तित्व उसमें समा देती है। 6ठा दिन, माँ कात्यायनी। माँ कात्यायनी असुरों की शक्ति का संहार करने वाली योद्धा देवी। उनका जन्म महिषासुर के विनाश के लिए हुआ था। भगवान विष्णु, भगवान शिव और ब्रह्मा और अन्य देवों ने अपनी शक्तियों से मिलकर माँ कात्यायनी को अस्त्र शस्त्र दिए थे। उन्होंने महिषासुर का वध कर और बनी महिषासुर मर्दिनी। ये रूप हमें सिखाता है कि जीवन में कभी भी अन्याय के सामने सिर झुकाना नहीं चाहिए। सही के लिए लड़ाई करना ही सच्ची शक्ति होती है। 7वां दिन, माँ कालरात्रि का। 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। माँ का सबसे भयंकर रूप काली वरना, अग्नि जैसे नयन और खुले केस। उन्होंने रक्त बीज जैसे असुरों का संहार किया, जिनका खून गिरते ही नए असुर पैदा हो जाते थे। माँ ने उनका खून पीना शुरू किया और उनका वंश समाप्त कर दिया। उनका पथ है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक रोशनी जरूर होती है जो उसे मिटा सकती है। माँ कालरात्रि सिखाती है, बुरे से लड़ने के लिए कभी कभी भयंकर रूप लेना पड़ता है। 8वां दिन, माँ महागौरी। 8वें दिन में माँ महागौरी के रूप को पूजा जाता है। कालरात्रि के रूप के बाद जब माँ ने अपने आप को पवित्र किया, तब उनका वर्ण श्वेत हो गया, चमेली के फूल की तरह। 8वें दिन हम माँ महागौरी की पूजा करते हैं, जो पवित्र और निर्मलता का स्वरूप है। इन्होंने तपस्या करके अपना स्वर्णिम रूप प्राप्त किया और शुंभ निशुंभ का वध किया। ये हमें अंतर्मन की शुद्धि और आत्मा विश्लेषण का महत्व सिखाती है। 9वां दिन, माँ सिद्धिदात्री। नवरात्रि का अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री को समर्पित है। ये माँ सिद्धियाँ और अलौकिक शक्तियाँ देती है। इसी दिन कन्या पूजन भी किया जाता है, जहाँ 9 छोटी कन्याओं को देवी के स्वरूप मानकर पूजा जाता है। माँ सिद्धिदात्री हमें सिखाती है कि अंत में सफलता वही पाता है जो अपने मन को पवित्र, श्रद्धा को मजबूत और भक्ति को अटूट रखता है। नवरात्रि के ये 9 दिन केवल रिवाज या पूजा के नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा के होते हैं, जिसमें माँ दुर्गा के रूप से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। माँ शैलपुत्री हमें अपने मूलों से जोड़ती है, माँ ब्रह्मचारिणी तपस्या सिखाती है और माँ सिद्धिदात्री दिव्य ज्ञान का मार्ग दिखाती है। नवरात्रि का ये त्योहार हमें याद दिलाता है कि शक्ति हम सबके अंदर होती है, बस उसे जगाने की आवश्यकता होती है। इस नवरात्रि चलिए हम सब संकल्प करते हैं कि माँ दुर्गा के गुणों, शक्ति,
साहस, पवित्रता और समर्पण को अपने जीवन में अपनाएंगे। उनकी कृपा से हम अपने जीवन में नई रोशनी और ऊर्जा ला सकते हैं। जय माता दी। आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की कृपा आप सब पर बनी रहे। अगर आपको इस वीडियो से जरा से भी नॉलेज मिली तो हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल स्टोरीज बाय कार्तिक को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपको भगवान विष्णु के वामन अवतार के बारे में नहीं पता तो दिए गए लिंक को जरूर टैप कीजिए। मिलते हैं आपसे एक ऐसी ही नई रोचक वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।